काराकाट में घर कैसे बना लेंगे? उपेंद्र कुशवाहा को तो यहाँ पर 10 एकड़ जमीन दिया गया था। जब तक मोदी जी का मेरे सर पे हाथ है, अच्छा। हम इलेक्शन जीत के ही रहेंगे। उस आदमी का क्या वैल्यू है? 2 साल के बाद फिर भाग जाएगा तो क्या करिएगा? पवन सिंह भी अच्छे इंसान है, वो दोनों 85 में जो भी जीतेंगे उसको वोट दिया जाएगा। मैंने क्या बुझाता केकर लहर कितना बड़ी भारी है? पवन भैया के विवाह हाँ, अभी लहर चल रहा है, वही 2 आदमी में से जो निकले। बिना पेनी का लोटा कभी भी भाग सकते हैं। इलेक्शन का समय है, अभी हम काराकाट क्षेत्र के बाग बाजार पे हैं। आइए थोड़ा चाचा स्वरूपी जनता हैं, इनसे थोड़ा राय विचार लेते हैं कि अब की बार किसका सरकार, मतलब कौन सांसद बनेगा, क्या कुछ होने वाला है, क्या लहर चल रहा है इस समय? लहर का हमारे मालूम में नहीं है, इलेक्शन का समय है समय है जी। ये तो जो आएगा वो देखा जाएगा बबुआ। जी जी हाँ, अभी हम नहीं बता सकते हैं। 3 गो प्रत्याशी बने चाचा 5 को होकर जी। बुझा जी, गई जी। बाकी करके अभी ना बता जो आई वो करके देखेंगे। मतलब जौन जीतेगा उसी को आप जितवाइएगा। तब इलेक्शन का समय है, इलेक्शन का समय है तो काराकाट क्षेत्र में इलेक्शनमय हो गया है। मतलब जहां देखा जाए खाली इलेक्शन का ही बात हो रहा है। और जब से पवन सिंह निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किए हुए हैं तो काराकाट क्षेत्र हॉट सीट बन चुका है। तो 3 प्रत्याशी हैं, पवन सिंह जी और कुशवाहा जी हैं और एक राजा राम जी हैं। किसका पलड़ा कितना भारी है, थोड़ा हमारे ऑडियंस को बताइए। अरे कुशवाहा जी के तो यहाँ तक कहानी खत्म है, राजा राम पवन सिंह में है टक्कर। अच्छा, मतलब कुशवाहा जी का कहानी खत्म है, लड़ाई पवन सिंह और राजा राम जी में है। अपना आप मत किसको दे रहे हैं? मत के बाद कहा जाएगा, वो अलग की बात है। मत का बात मतलब गुप्त रखा जाएगा। अच्छा, हमको ये बताइए, अभी जो वर्तमान सांसद हैं महाबली जी हैं, क्या कुछ एरिया में विकास का काम हुआ है? कुछ नहीं हुआ है, कोई विकास नहीं हो रहा है। जो जीत के गए फिर दोबारा लौट के नहीं आए। फिर भी तो जनता उन्हीं को बना रही है महाराज। जब वो लोग इलेक्शन का समय नजदीक आता है तो वो लोग तो वोट मांगने के लिए आते हैं आपके पास, तो उस समय आप लोगों को तो बताना चाहिए कि आप विकास का काम किए हैं। हम भी आज दिन भर एरिया में घूमे हैं, हमको कहीं कहीं पे अभी कुछ देर पहले हम कुछ दूर पहले वीडियो बना रहे थे, बहुत लोग बोल रहा है कि गबड़ा बा है नहीं बा, हाउ रोड टूटल भाई रोड टूटल बा। भैया आप जिनको वोट दे रहे हैं, आप इतना सक्षम बनिए कि जब इलेक्शन का समय आ रहा है तो उनसे मतलब वार्तालाप कर सके। तो अपना वोट है सोच समझ के देने का काम है, वैसा प्रत्याशी को वोट दीजिए जो आपका काम कर सके। हाँ, अभी लहर चल रहा है, वही 2 आदमी में से जो निकले। मतलब पवन सिंह और राजा राम जी के, इनका चाचा जी का कहना है पवन सिंह और राजा राम जी में लड़ाई है। पलड़ा मतलब दोनों में 19-20 का तालमेल है। आइए थोड़ा भैया जी से बात करते हैं। भैया जी क्या विचार बा? 3 प्रत्याशी बा लोग, राजा राम जी, पवन सिंह एगो बने, कुशवाहा मैंने दोनों कुशवाहा जी बने। मैंने क्या बुझाता केकर लहर कितना बड़ी भारी है? पवन भैया के विवाह, राजा राम सिंह के विवाह। पवन भैया के बाद राजा राम जी के बाद मैंने 20 के पड़ता भैया। अभी तो हमारे लगा था राजा राम निकल जी हैं हमने के क्षेत्र से। मैंने भैया का नाम बा के राजा राम जी 20 पड़ रहा बने, राजा राम जी 20 पड़ रहा बने। अच्छा, मान ली के राजा राम जी जीत जतने तो का कुछ विकास के लेकर और मुद्दा, मतलब उनका मुद्दा पर बात रही? जमीनी नेता है, उनका शिक्षा के बारे में बात किया जाएंगे। शिक्षा के तौर पे उनसे बात किया जाएगा। तो मतलब पवन सिंह तो निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान जब से किए हैं, काराकाट सीट हॉट सीट बन चुका है। अगर गूगल पे सर्च किया जाए तो पहला नाम काराकाट का ही आ रहा है। तो पवन सिंह को मतलब आप वोट नहीं देना चाहिएगा? वोट ऐसा बात नहीं है जी। हमारा जो भी प्रत्याशी अच्छा लगे, जी। जो काम कर सके, जी, हमारा जी, नजदीक होके, जो बुला सके, हम बार बार आ सके, उसी व्यक्ति को हम वोट देना चाहेंगे। भैया का साफ सीधा कहना है कि जो विकास का काम करेगा हम उन्हीं को वोट देंगे। आइए जनता स्वरूपी से थोड़ा बात करते हैं। भैया आपको ज्यादा कुछ नहीं बोलना है, इलेक्शन का समय है, इलेक्शनमय हो गया पूरा काराकाट क्षेत्र। 3 गो प्रत्याशी हैं, पवन सिंह जी, राजा राम जी और एक कुशवाहा जी हैं। आप तीनों में से किनको अपना बहुमूल्य वोट देना चाहिए? देखिए, राजा राम जी भी अच्छे इंसान है और पवन सिंह भी अच्छे इंसान है, वो दोनों 85 में जो भी जीतेंगे उसको वोट दिया जाएगा। भैया एक होगा ना कि किसका लहर कितना यहाँ पर मतलब देखने को मिल रहा है? राजा राम जी को लहर चल रहा है यहाँ पर। राजा राम जी को। अब मान लीजिए पवन सिंह को मतलब पवन सिंह को आप क्यों नहीं देना चाहते एक बार मौका? नहीं, उनका भी कोई बुराई नहीं है, उनका भी अच्छाई भी है। अब मान लीजिए कि राजा राम जी संसदीय चुनाव जीत लेते हैं, अगर विकास नहीं किए तो इस पे क्या आपका विचार रहेगा?
नहीं तो विश्वास है वो विचार वैसा नहीं हो मतलब आपका विश्वास है कि राजा राम जी यहाँ से संसदीय चुनाव अगर जीत लेते हैं, साफ सीधा इनका कहना है कि विकास का काम वो करेंगे। इस समय काराकाट क्षेत्र हॉट सीट बन चुका है जब से पवन सिंह जी हॉट सीट देखिए, निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान हॉट किए हैं। सीट सिर्फ यहाँ पर बगलावा के लिए हॉट सीट बनाया गया। जी 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 जी। और कुछ नहीं तो यहाँ जो अभी तक जो भी बारी आए जीत कर महाबली तो बोलो कुछ करबो किए, उससे पहले उपेंद्र कुशवाहा थे कुछ नहीं किए। और इनको अगर जिताएंगे तो नचरिया बदनी अब डोमरू लेके फिर बॉम्बे जाएगा भेंट करने लोग। तो पवन सिंह ने खुद ऐलान किया है कि अगर हम इलेक्शन जीत लेते हैं तो काराकाट क्षेत्र से ही हमारा काराकाट क्षेत्र में अपना घर बनाएंगे हम। काराकाट में घर कैसे बना लेंगे? उपेंद्र कुशवाहा को तो यहाँ पर 10 एकड़ जमीन दिया गया था कॉलेज खोलने के लिए, विश्वविद्यालय के लिए। यहाँ बाग फार्म में जमीन दिया गया था, खुलवाए क्या वो? नहीं खुलवाए। तो अभी आज के डेट में हम लोग सोच रहे हैं कि बस इंडिया अन्यथा सबसे बढ़िया हम लोग का लोकल अभी प्रदीप कुमार जोशी है। ये तो घरे घर का नेता है, हर घर घूमता है, हर जगह चला जाता है। आज नहीं 70 साल से वो लोग हैं, पर आज नहीं। भले लोग कह रहा है कि हम राशन देते हैं तो हई करते हैं, और 70 साल से राशन कांग्रेस की ही सरकार से मिल रही है। आज तो कुशवाहा जी तो बोल रहे हैं कि अगर हमको अब की बार आप लोग जितवाते हैं तो विकास खूब नजर आएगा काराकाट क्षेत्र में। जब 5 साल में करके दिखा दिए तब अब ना बाकी है। पहले अब जो किए हैं तो सामने ही ना है जी। जब 5 साल नहीं किए तो अब क्या कीजिए? सॉरी, कुशवाहा जी तो बोल रहे हैं कि हम मोदी जी के नाम पे चलेंगे, जब तक मोदी जी का मेरे सर पे हाथ है। अच्छा। हम इलेक्शन जीत के ही रहेंगे। उस आदमी का क्या वैल्यू है? 2 साल के बाद फिर भाग जाएगा तो क्या करिएगा? 2 साल के बाद फिर भी भाग सकता है जी। उस आदमी में वैल्यू है, कैसे कहिएगा कि रहेगा या नहीं रहेगा? जी जी जी। बेनी के बिना पेनी का लोटा कभी भी भाग सकते हैं। तो मैंने आपका शिक्षा मंत्री उनको बनाया गया था ना जी। जी जी जी। क्या किए इस एरिया में हमको बताइए, खाली एक भी उनका काम गिनवा दीजिए मुझे, जो कहिएगा मैं मानने के लिए। साफ सीधा का नाम है कि मतलब कुशवाहा जी से यहाँ का जो जनता है आक्रोश में दिख रहे हैं। अभी जब वो लोग जब वोट मांगने आते हैं तो आपको बोलना चाहिए। वोट मांगने आते हैं तब क्यों नहीं बोलते कि हाँ, क्षेत्र में बिल्कुल बोला जाता है, आपको मैंने दिखाया नहीं जाता, बिल्कुल बोला जाता है। फिर भी काम नहीं करते हैं। फिर जब जी, काम चलिए। नहीं किया तो क्या है? बोलो, जो किया है उसके तो सामने लौक रहा है। तो चाचा जी का कहना है कि साफ सीधा मतलब जो विकास का काम करेगा उन्हीं को वोट दिया जाएगा। साफ चाचा जी क्या बुझाता? अब हम नहीं अब की सांसद, अरे 2 शब्द बोल दी, अब की बार केकर सरकार बनी चाचा? अरे अब कोई के बनी फिर भी होई नु मन में दिल में कुछ तो होई। बनी केकर सरकार बनी? 3 जना बालो, देखी सर पवन सिंह जी, राजा राम जी, एगो बीजेपी से बाढ़ है, वो तो सबे जाना तो उनका के हवनु राउर वोट के करा के पड़ी। अरे सब कोई जौना में दिया न दिया ही। ये गलत बात बा, सबके जौना में दीना आपन राउर विचार कहे और कौन विचार चलाता? के करा करुआ वोट दे? मोदी के वोट दिए हैं, मोदी जी को वोट देंगे। चाचा जी काराकाट क्षेत्र में अभी हम जब से इंटरव्यू कर रहे हैं हमको यही पता चला है कि कुशवाहा जी से हमारे जितने भी जनता हैं आक्रोश में दिख रहे हैं। उनका साफ सीधा कहना है कि जो विकास का काम करेगा हम वोट उन्हीं को देंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नए वीडियो के साथ।